इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही सब आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की इस अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया था। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो टोटल 99% को एक्यूरेट 100% नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, तो 99% कवर कर लिया गया है। जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा मैं उसे टिक करते जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से था? तो मदुरई का संबंध संगम साहित्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना 322 से लेकर 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी थे? बाबर एक कवि भी थे और ये एक साहित्य भी लिखे थे और आत्मकथा भी लिखे थे जो कि बाबरनामा था, तुर्की में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भगत सिंह को उस साथी का नाम क्या है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 2446 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत टकराते हैं और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आने वाले एग्जाम में भी टकराएंगे। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन यदि आप 2446 वाले में देखोगे मेंस के क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया है? तो रिपन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग हाईलाइटेड में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो उस समय कौन था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है कि फैजाबाद जो कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मान यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रम्मान का संबंध उत्तराखंड से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिंगटन के ड्यूक। और वाटरलू का युद्ध भी ऑलरेडी पूछा गया था कि कब हुआ है, तो 1815 ईस्वी। इसका ईस्वी भी आप लोग ये देख लेना और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेट बहुत मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? ये क्वेश्चन आपको 1275 के मेंस में देखा गया। यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। ये आपको बिहार दरोगा 1275 के मेंस क्वेश्चन में है। यदि आप लोगों को सबूत चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दूंगी, वहां पे आप लोग देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आज मैं बोल रही हूँ ना, आज का लेवल इतना अच्छा है प्रैक्टिस सेट 9 का कि एकदम समझो कि एग्जाम के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब हुआ था? तो ईस्वी भी याद रखो, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पुंछी आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में कितनी है? तो 22। आप लोग बताना मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 25 से 28 के अनुच्छेद को किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राजधर्म है। भारत का राजधर्म कोई भी नहीं है, सबको धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बढ़िया से देख लेना कौन सा प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल बार पूछा गया है, इतना मैं बता सकती हूँ। तो गरीबी हटाओ जो कि आपका कौन से अथी में है, पंचवर्षीय योजना में है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपका है कि कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1971 के अधिनियम के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। और कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत, इस भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि आपका कमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया था, तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी है, इंडियन नेशनल लोकदल ये भी है, हरियाणा विकास पार्टी ये भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, तो ये आप लोगों को रेंज पता होगा, तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, परिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है जैविक और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है, तो ऊंचा क्या हो जाएगा, मैंग्रोव पर्वतीय वन हो जाएगा इसका राइट आंसर 27। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, तो देहरादून में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है, ओके नहीं है पूछा जा रहा है, तो कांडला कहाँ पे है, गुजरात में पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते पहले कौन कौन सुमेलित है। बुल्लर जम्मू कश्मीर में है, चिल्का उड़ीसा में है, वेबनाड केरल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद साक्षरता दर सर्वाधिक है, केरल के बाद पूछा जा रहा है तो मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, श्रीनगर की बात किया जा रहा है तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी का मूल्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। आप लोग कमेंट करके बताओ 20 सूत्री कार्यक्रम कब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था, तो 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, मतलब कि इकोनॉमिक्स का भी लेवल अच्छा खासा रखा है जो कि एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है, तो चौथी योजना, जीवन स्तर में सुधार चौथी योजना के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया IRBI का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो यहाँ पे निवेश बैंक आप लोग ध्यान से देखना और उससे क्वेश्चन डाल देना, तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, मतलब कि IIBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइटेड क्या, मल्टीपल ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है, तो जिस समय मानवाधिकार लागू किया गया था उसी समय, मतलब कि इसका डेट भी पूछता है तो 2 अक्टूबर 1993 को हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये 39 नंबर क्वेश्चन भी हाईलाइटेड में डाल लेना कि भारत सरकार द्वारा 9 रत्न की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1997 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन BPSC लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की सहायता प्रदान किया था, तो राउरकेला को जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक शुरू किया है, तो ये मोदी के समय में हुआ था 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जो कि इरडा बोला जाता है, जिसका स्थापना वर्ष 1999 है और मुख्यालय की बात किया जा रहा है तो हैदराबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या था, घोष समिति, जी हाँ घोष समिति बैंक धोखाधड़ी से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक होता है? तो ये आप लोग बचपन से ही 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ओम का नियम हो जाएगा कि ओम का नियम दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर मतलब चालक से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के संभावित अंतर को सीधे अनुपातिक होती है, बशर्ते क्या होना चाहिए, कंडक्टर का भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव न हो। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की संसक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है, तो पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिससे बल को उसी ऐसी विद्युतीय रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र के प्रतिक्षेपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अभिवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा दोनों बतलाता है, और ये तो गलत है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहाँ, केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? तो टीके टी डिग्री सी प्लस 273, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीटेन संख्या का उपयोग निम्नलिखित में से किस ईंधन का गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डीजल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यदि सीटेन पूछेगा तो डीजल, ऑक्टेन पूछेगा तो पेट्रोल। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। 51, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का यदि नंबर पूछा जाए तो 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस धातु की का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन किस तत्व का एक विलयन है? तो यहाँ पे तो आंसर ही बता दिया गया, फॉर्मेल्डिहाइड का। गौर से क्वेश्चन देखोगे आप लोग सही आंसर ही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए किस वर्ष खोजा गया था? तो 1912, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं? तो पाम ट्री। नेक्स्ट और काफी अच्छा क्वेश्चन, नीलगिरी तहर क्या है जो कि तमिलनाडु में हो पाया जाता है? तो ये एक बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्त के तत्काल के कारण लक्षण क्या दिखाई देता है? तो दस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है, बल्कि यहाँ पे रिवर्स है, उसे कई बार भी दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न वायु प्रदूषकों में एक विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षित का कारण क्या होता है? तो 59 का राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की मृदा रहित खेती किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट थोड़ा सा रोक कर आंसर बताते जाऊंगी और आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले लेना, मतलब कि बना लेना फिर से मैथ। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 था, अच्छा 63 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 66 नंबर क्वेश्चन, 5 मैथ का, 2 हिंदी का, 2 इंग्लिश का पीटी में पूछा जाता है, तो 66 का 2 नंबर ऑप्शन। अब 67, आदि और आदि शब्द युग्म सही है, तो आदि और आदि दोनों हर्षई और दीर्घई वाले देख लेना आप लोग। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त, आरंभ और अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इतिहास को जानने वालों के लिए क्या कहा जाता है? इतिहासज्ञ। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक्टिव पैसिव रहता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है एग्जाम में भी, तो यहाँ पे आपको पैसिव निकालना है, एक्टिव दिया हुआ। रॉबर्ट कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 लैंग्वेज कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कामनी सेड टू मी, व्हाई डिड नॉट यू चेंज योर क्लॉथ्स? तो कामनी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट चेंज माई क्लॉथ्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट और काफी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बिहार से भी आपका 5 क्वेश्चन देता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो सोवियत रूस। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में।
ताप दिया हुआ है कि हाँ, ताप विद्युत जो कि बिहार में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो चीनी मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बाल लिंग अनुपात किसका उच्चतम हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम 8000। यहाँ पे परम 1000 भी देगा लेकिन नहीं, परम 8000 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट MMS ईमेल चैट भाषा PSVP का संबंध किससे है? तो इस 76 का राइट आंसर कृपया जवाब दे से है। ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? डिजिटल जांच केंद्र की बात किया जा रहा है तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस BSIP का मतलब मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 79 नंबर क्वेश्चन में भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे बताना है सही नहीं है। तो पूर्वी कमान कोलकाता सही है, दक्षिणी कमान पुणे सही है, मध्य कमान लखनऊ सही है, जबकि पश्चिमी कमान जयपुर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कार को घोषणा किया जाता है? ये तो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है तो सबको पता ही होगा। गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर किया जाता है नॉमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, और एक दिन पहले कर दिया जाता है और 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है? अकेडमी पुरस्कार। इसका स्थापना वर्ष 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम ऑफ वोट विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन दी डिजिटल पुस्तक द्वारा लिखी गई है। पुस्तक और राइटर ये वाला आप लोग कम से कम मतलब कि कम से कम पर डे 5 क्वेश्चन आप लोग याद करते जाओ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का फरहत बशीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, और करेंट से रिलेटेड याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जीवन मेरा मिशन बाबा रामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कि भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय कहाँ पे है? तो लंदन में, सामुद्रिक लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है जो विभिन्न नाम वाली समूहों में वास्तविक रुझान और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए एक अस्पष्ट है, जो कि आपको विलुप्त होती हुई जनजाति या फिर पक्षी का संबंध जो कि 9 प्रकार के होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो IUCN। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ से करेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करंट से जुड़ा हुआ रहना होगा यदि पीटी क्वालिफाई करना है तो। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है? मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता हूं तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। तो इस 90 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का। ला लीगा शीर्षक के मतलब ला लीगा किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन थी? तो दीपा मलिक। नेक्स्ट और काफी अच्छा क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा से, वो जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था ना सिख वाला कांड, उसी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सेवा कुर्मा का संचालन किया गया था? तो सेवा कुर्मा 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जीवित कच्छुओं का अवैध व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो क्लाउडिया सीएनबाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 की थोड़ी कम होकर कितना हो गई है? तो ये हो जाएगा आपका 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो निमहांस जो कि बेंगलुरु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में DRDO में किसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो रुद्रम 2 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन और शतरंज से जुड़ा हुआ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, जो कि हर बार पूछा जाता है, नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कार्ल लर्सन जो कि मैग्नस कार्ल लर्सन। तो आज का प्रैक्टिस सेट 9 आपको कैसा लगा, जो कि किरण पब्लिकेशन